बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जो नया एडिशन आया है मार्केट में, जो 2025 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उस बुक का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अब ख़त्म होने की तरफ गामज़न है। अगला जो हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है वो है कम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ल्ड, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल क्या है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं वो कुछ फिज़िक्स के हैं, तो चूँकि मैं आई एम नॉट ए प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, लेकिन बस मैं थोड़ा बहुत जो है वो ये आपको बता देता हूँ। और इसमें से जो फार्मूला मेन होगा जो हमने आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है उसके बारे में बता दूंगा, ताकि आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हल हो सकें। कम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ल्ड, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी जो है ना रिलेशनशिप क्या है, फिज़िक्स के अंदर एक ओहम लॉ है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। V फॉर वोल्ट, वोल्टेज को, और करंट को एम्पियर के साथ उसके यूनिट्स को डिनोट किया जाता है। ये करंट के लिए I आ गया, और रेजिस्टेंस जो होती है उसको R के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। व्हेन डीलिंग विद अल्टरनेटिंग करंट AC, जब हम अल्टरनेटिंग करंट को डील कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग सर्किट को, रेजिस्टेंस जनरलाइज टू इम्पीडेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, Z के साथ। तो फिर I की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, Z। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू IZ। ठीक है, और यही वो फार्मूला है जिसने आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व करने हैं। ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, फार्मूला याद करें। बाकी ये सारी जो है ना ये बातें हैं फिज़िक्स के साथ रिलेटेड हैं। इम्पीडेंस को जब हम Z के साथ डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस इन सर्किट्स इज ड्यू टू, अब जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू, इज ड्यू टू इंडक्टर जो लगाया होता है उसको XL के साथ, और जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसको XC के साथ डिनोट करते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है X इज इक्वल टू XL माइनस C, ये रेजिस्टेंस कहलाती है। और ये हमारे पास R और ये X आ गया, ये वाला। तो इन दोनों को जोड़ने से जो है वो रेजिस्टेंस आ गई, और जिसको Z को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, Z इज इक्वल टू R प्लस आयोटा X के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम कैसे लिख सकते हैं, R कॉमा X, और यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R है और ये X है। लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये वाली है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। आइए अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज के बाकी मादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अभी जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जो कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल है वो आर्टिकल जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एन AC सोर्स सप्लाइज ए वोल्टेज, V की वैल्यू आपको गिवन है, वोल्टेज इज इक्वल टू 120 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। वोल्टेज V की वैल्यू आपको दी गई है। एन AC सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स सप्लाईज, कितनी वोल्टेज सप्लाई करता है, इतनी वोल्टेज सप्लाई करता है टू द सर्किट विद इंपीडेंस। इंपीडेंस किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू Z। इंपीडेंस Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आपने क्या करना है, करंट, ये उसके यूनिट दिए गए हैं, कैलकुलेट करंट इन पोलर फॉर्म, यानी I की जो वैल्यू है I आपने मालूम करना है। I इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब I का ये फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IZ। V हमारे पास है, Z हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमें आंसर चाहिए पोलर फॉर्म में। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
पहले हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट z इज इक्वल टू 1/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इन पोलर फॉर्म। पहले हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारा मेन फार्मूला है हम आई कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? हमें ज़रूरत पड़ती है z मॉड की। तो यहाँ पे x किसके बराबर है? 1/2 और y किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जो रियल पार्ट होता है उसको x के साथ, इमेजिनरी पार्ट को y के साथ डिनोट करते हैं। z मॉड जिसको आप r भी बोलते हो किसके बराबर होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 1/3/4, 1 प्लस 3 4/4, योर आंसर इज 1। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास r निकल आया। अब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट किसके बराबर आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z जिसको आप थीटा बोलते हो, टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है लिहाजा छेड़खानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि किसके बराबर होता है? 60 डिग्री, या आप इसको π/3 भी बोल सकते हो। ठीक हो गया जी। अब पोलर फॉर्म इसकी किसके बराबर आ गई? पोलर फॉर्म ही निकालनी थी हमने। पोलर फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर का फार्मूला होता था z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r की वैल्यू तो आ गई 1, कॉस ऑफ थीटा क्या निकाला आपने? π/3। 60 भी लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये पाई में वैल्यू दी गई है तो इसलिए मैं पाई में कंसिडर कर रहा हूं इसको। ये मेरे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई, राइट। अब z भी आ गया मेरे पास, z पोलर फॉर्म में आ गया। अब मैंने क्या मालूम करना है? I मालूम करना है। ठीक है जी। v एज वी नो क्या जानते हैं आप? एज वी नो फॉर्मूला है आपका v इज इक्वल टू IR। ठीक है, I हमने मालूम करना है। v की वैल्यू क्या है हमारे पास? v की वैल्यू है 120, या यहां से पहले r के साथ डिवाइड ना कर दें, डिवाइड बाई r। तो I किसके बराबर आ जाएगा? I इज इक्वल टू कैपिटल V ओवर R के बराबर आ गया। कैपिटल V इज इक्वल टू V ओवर I इज इक्वल टू IZ, सॉरी। तो यहां पे ये Z आना था, IZ, तो ये आ गया V ओवर Z। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू हमारे पास है, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1 और इसका नाम रखते हैं नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 V की वैल्यू आ गई 120 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 डिवाइडेड बाई Z आपने कैलकुलेट किया है कॉस ऑफ π/3, कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 बराबर होता है कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। डिवाइड हो रहे हैं, आर्गुमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। देयरफॉर I विल बी इक्वल टू, I किसके बराबर आ गया? I जो कि हमने कैलकुलेट करना है 120, ब्रैकेट शुरू हो गई, कॉस ऑफ
π/4 में से मैंने π/3 निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि ये θ1 का रोल अदा कर रहा था और ये θ2 का रोल अदा कर रहा था, तो θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 माइनस π/3। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 120 इंटू कॉस ऑफ π/4 माइनस π/3, ये किसके बराबर आएगा? π/4 माइनस π/3, इसका एलसीएम लिया तो आ गया 12, इधर आ गया 3 पाई माइनस 4 पाई, तो माइनस कॉस ऑफ माइनस π/12 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस π/12। अब आगे जो काम करना है वो आपने नहीं करना, वो कैलकुलेटर ने करना है। cos π/12 का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ π/12? π/12 का मतलब होता है 15 के पता नहीं आप 75 होगा, 180 डिग्री ओवर 12, 12 एकम 12 तो 6 18 12 5 60, 15 डिग्री आ गया जी। तो ये आ गया 120 इंटू कॉस ऑफ माइनस 15 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 15 डिग्री। अब इसकी वैल्यू जो है ये हम कैलकुलेटर के जरिए देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं जी। अच्छा, ये पोलर फॉर्म में लेके आना है, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये फार्मूला ज़रूर यूज़ कर लें कि कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? प्लस कॉस थीटा के, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन ऑफ थीटा के। तो ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो 120 इंटू ये आ जाएगा कॉस ऑफ, ये माइनस बाहर आके π/12, ये माइनस बाहर आएगा तो आयोटा साइन ऑफ π/12। तो ये आ गया आपके पास करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 19 के दो पार्ट हैं जी। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन एसी सर्किट हैज एन इंडिपेंडेंट इम्पीडेंस होता है ये लफ्ज, इम्पीडेंस, 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 ये लफ्ज सही कर लीजिए। इम्पीडेंस Z की वैल्यू जो है वो किसके बराबर दी गई है? Z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, एंड और ये ओहम में दी गई है। वो जो पिछला मैंने आंसर लिखा है ना, उसके साथ आप एम्पियर्स लिख लें, क्योंकि करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर्स होते हैं। Z इज इक्वल 3 माइनस 6 आयोटा एंड इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज। V किसके बराबर है? V जो है वो 90 प्लस 30 आयोटा के बराबर है, ठीक है। अब आपने करना क्या है? फाइंड द करंट। I हमने मालूम करना है। I की दो शक्लें हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में, ठीक है, दो हिस्से हैं इसके। तो पहले हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले हेडिंग दें आप रेक्टेंगुलर फॉर्म, करंट, करंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। पहला हिस्सा इसका करते हैं जी। रेक्टेंगुलर फॉर्म, फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है हमारा V इज इक्वल टू आई जेड, V इज इक्वल टू आई जेड। I किसके बराबर आ जाएगा? करंट आपने कैलकुलेट करना है, V ओवर Z के बराबर आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। तो यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, what you will get? I will be equal to, V की जगह पे आ गया 90 जमा 30 आयोटा, डिवाइडेड बाई Z की जगह पे आ गया 3 माइनस 6 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर तो आपको पसंद ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से 3 माइनस 6 आयोटा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है?
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहां शुरू कर लेते हैं मेरा ख्याल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इसका कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस 6 आयोटा का, 3 प्लस 6 आयोटा, 3 प्लस 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आई विल बी इक्वल टू, आई किसके बराबर आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 90 प्लस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 प्लस 6 आयोटा के साथ, ऊपर भी मैंने यही हरकत कर दी, 3 प्लस 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 3 से ज़रब दिया, जवाब आ गया 270, 90 को 6 से ज़रब दिया, 9 6 54, 540 आयोटा आ गया, 30 को 3 से ज़रब दिया, 90 आयोटा आ गया, 30 को 6 से ज़रब दिया तो 180 आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये फिर आ गया जी 270, 540 और 90 कितना हो गया 630 आयोटा, मनफी 180 बटा 9 मनफी 36 ज़रब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, 270 माइनस 180 जमा 630 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 45। 270 में से 180 गए तो बाकी कितने रह गए भाई, 270 में से 180 90 रह गए, बाकी 270 में से 180 गए, हाँ जी 90 रह गया प्लस 630 आयोटा डिवाइडेड बाई 45। अब ये 45 दोनों के ऊपर, दोनों को डिवाइड करेगा, i इज इक्वल टू 90 बटा 45 जमा 630 बटा 45 आयोटा, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस इसको इससे कैंसिल करेंगे 14 आयोटा। ठीक है, पहला हिस्सा आपने इसका कर दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आई को निकाल दिया जी। ठीक है, और इसके जो भी यूनिट होते हैं वो साथ लिख दें। ठीक है जी, एम्पियर्स होते हैं मेरा ख्याल, तो यूनिट एम्पियर लिख दें, जो भी होते हैं इसके यूनिट। अब करंट इन पोलर फॉर्म निकालना है, तो हमारे पास ये दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर है इनकी पोलर फॉर्म निकालेंगे। आपको पता है कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको x प्लस आयोटा y लिखा जा सकता है, और ये भी किसके बराबर होगा, x प्लस आयोटा y के बराबर। तो पहले हम निकालते हैं z मॉड। z मॉड किसके बराबर आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, तो ये 9 प्लस 36, आंसर आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 को लिखा जा सकता है 9 ज़रब 5, तो 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। z मॉड आपने निकाल लिया, अब आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। तो अब देखें x क्या है, x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू -6 नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में, -x प्लस x -y चौथे क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो फिर आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट ऑफ z जिसको आप θ1 का नाम दे दें, इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, y का मॉड
ओवर एक्स का मॉड, ये फार्मूला है। ये आ गया जी माइनस टेंजेंट इनवर्स, y की जगह पे आया आपका -6 ओवर x की जगह पे आया 3, तो ये बन गया माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू देखते हैं किसके बराबर आती है। ये कैलकुलेटर से आपने देखना है, टेंजेंट इनवर्स की दबा के 2 दबाएंगे तो 63.43 डिग्री आ जाएगा। अब पोलर फॉर्म क्या है, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। आर आपने निकाला 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक। आगे थीटा की जगह पे आ गया -63 डिग्री 0.43 प्लस एयोटा साइन ऑफ -63 डिग्री 0.43। अब हम v की पोलर फॉर्म निकालते हैं जी। v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा पहले देखते हैं। v का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा 90 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब हम v की पोलर फॉर्म लिखते हैं तो ये आ जाएगा 8100 प्लस 900, तो ये टोटल आ गया 9000। 9000 को लिखा जा सकता है 9 ज़रब 100 ज़रब 10, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9000 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, 30 बाहर आ जाएगा जी। 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर 10 के बराबर आ गया, 30 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हमारे पास v मॉड निकला आया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, v भी पॉजिटिव है, ठीक है, v के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव हैं। x इज इक्वल टू 90 पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू 30 पॉजिटिव है। तो फिर थीटा 2 का फार्मूला किसके बराबर आया, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, ठीक है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे आ गया हमारे पास 30 ओवर 90, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/2। अब हम देखते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 1/2 ये किसके बराबर आता है। थीटा 2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ v इज इक्वल टू, लो जी इसकी पोलर फॉर्म आ गई, आर कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा 2। आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की 26.56 डिग्री। अब हमारे पास v भी आ चुका है पोलर फॉर्म में और हमारे पास z भी पोलर फॉर्म में आ चुका है। अब i किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू आई जेड, तो z का फार्मूला किसके बराबर आ गया फिर, सॉरी i का फार्मूला किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू v ओवर z। अच्छा v आपके पास है 30 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस ऑफ 26 डिग्री 0.56 प्लस आयोटा साइन ऑफ 26 डिग्री 0.56 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई, जगह थोड़ी कम है तो डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉस ऑफ -63 डिग्री 0.43 प्लस, मेरा ख्याल है ये स्टेप हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा स्टेप वाजे क्लियर हो जाए। ज़रा ये स्टेप v ओवर z वाला मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे कैंसलाइजेशन होगी, ये 3 ओवर 30, तो ये कटने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और एक और फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनके एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। R1 ओवर R2
विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये जो है थीटा 1 का रोल अदा करेगा और ये थीटा 2 का रोल अदा करेगा। ठीक है, इसको जो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ गया 10, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कट गया, 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ, ये आ गया 26.56 डिग्री। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 63 डिग्री 0.43 प्लस आयोटा साइन ऑफ, अब चूंकि आगे जगह कम है थोड़ा सा मुझे रेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये थोड़ी गलती हो गई है, ये यहाँ पे 1/3 आना था। ठीक है, तो 1/3 आने की वजह से जो आर्गूमेंट ऑफ v है इसके अंदर चेंज आएगी। ठीक है, अब वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये फिर आ गया 18.43, तो यहाँ पे भी फिर आएगा 18.43, 18.43, यहाँ पे भी आएगा 18.43। तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 18.43, 18.43। ओहो, ये तो ठीक था यार, 63.43, यहाँ पे आएगा 18.43, 18.43। अब जब इनको ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ 18 डिग्री को 18.43 और 63 डिग्री 0.43 को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। इन दोनों को ऐड किया तो आया 81.86, राइट। ये है हमारे पास आई, करंट की वैल्यू आपने निकालनी थी। अब इसके जो भी यूनिट होंगे वो आप यहां पे लिख लेंगे। मैं हज करके आया हूं तो इसलिए मेरे बाल जो है ना ज़रा अभी थोड़े से भी छोटे हैं, तो इसलिए मैं लेक्चर देने के लिए कैप पहन लेता हूं। क्रिप्टोग्राफी, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज़ होता है उसके बारे में ये टॉपिक है। ये क्रिप्टोग्राफी है क्या? इट इज़ अ साइंस, ये एक ऐसी साइंस है ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट इनटू सीक्रेट कोड कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। यानी ये एक ऐसी साइंस है जो कि सिक्योर करती है इंफॉर्मेशन को। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने दी उसको सिक्योर करती है, और कैसे सिक्योर करती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है किसी ऐसी शक्ल में, किसी ऐसे मैसेज में जो कि पढ़ने के काबिल हो, जिसका आपको पता हो, आपको नॉलेज हो उसके बारे में। उसको हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसफॉर्म कर देती है उसको फिर हम क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और फिर इसको वो क्या करती है, प्लेन टेक्स्ट इनटू सीक्रेट कोड, और फिर उसको एक सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज़ है। पहले आपने देखा कि फ़िज़िक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो कंप्यूटर के अंदर या कोई जो ऐसी चीज़ें हैं जो खुफिया मुकाम में खुफिया मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आपने पहुंचाने होते हैं, उसके लिए जो है ये इसका क्या इस्तेमाल है वो हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी है क्या? इट इज़ अ साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी साइंस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करती है। अब सिक्योर कैसे करती है? बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, ये क्या करती है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास होती है उसको तब्दील कर देती है किसी ऐसे रीडेबल मैसेज में जिसका आपको पता हो, और उसके ऊपर कोई सीक्रेट कोड लगा दिया जाता है, और इसको फिर क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट यूजिंग मैथमेटिकल और अलॉगरिदम एंड इंक्रिप्शन की, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन प्रोसेस। अच्छा,
ये सारा काम जो है वो फिर हम क्या कैसे करते हैं, जो मैथमेटिकल हमारे पास जो कीज़ वगैरह होती हैं, जो लॉज वगैरह होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करते हैं। एंड इंक्रिप्शन कीज़ इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेस। अब जो इंक्रिप्शन कीज़ है इसके दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंक्रिप्शन और दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है, ये जो भी आपका मैसेज होगा आप उसको लॉक कर देंगे किसी तरीके से, ठीक है, विद कम्प्लेक्स मेथड, और उसके बाद जब आप उसको खोलेंगे तो उसको क्या लॉक दी राइट की, किसी राइट की के साथ आप उसको खोल देंगे। अच्छा, जो मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि क्रिप्टोग्राफी के दो हिस्से हैं, एक है इनक्रिप्शन और दूसरी है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में क्या है कि जो आपका कोई मैसेज होगा उसको आप कोई कोड शोड लगा के तो सेव कर लेंगे, और अगर आप उस कोड को खोल देते हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज, वो दोबारा फिर वही चीज़ आ जाएगी ना, उसको क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। ठीक है, तो आइए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बाकी मंदा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेबल की मदद से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। स्टेटमेंट है इनक्रिप्ट द वर्ड कोड, ये एक लफ्ज़ है कोड, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, और बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की जो है वो ये आपको किसके बराबर दिया गया है, 2 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके आपने इसको इनक्रिप्ट करना है, यानी लॉक कर देना है। देन डिक्रिप्ट, फिर इसका लॉक खोलना है बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, और इसको फिर दोबारा ओरिजिनल वर्ड में वापस लेके आना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है पहला ये जो अल्फ़ाबेट हैं, इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जब आपको इस तरह का कोई ना कोई लफ्ज़ दिया होगा, कोड है, मैथमेटिक्स है, क्विज़, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे, तो इसमें ए चूँकि पहला अल्फ़ाबेट है तो ए से मुराद हुआ करेगा 1, बी दूसरा अल्फ़ाबेट है तो इसका नाम होगा 2, सी फॉर 3, डी फॉर 4, ई फॉर 5 एंड सो ऑन, ओ फॉर जो है ये 15 आ जाएगा, एंड जेड फॉर आखिरी होता है नंबर अल्फ़ाबेट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 26, क्योंकि 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है, फर्स्ट वी असाइन ईच लेटर इन द वर्ड कोड ए कम्प्लेक्स नंबर। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जितने भी वर्ड है ना, ये सी हो गया, ओ हो गया, डी, ई, ठीक है, इनको कोई ना कोई नंबर जो है ना वो असाइन कर देंगे। जिस तरह सी को असाइन कर देंगे हम 3, ठीक है, और इसको फिर कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, राइट। अब ये देखिए सी, यहाँ पे लिखा सी। अब सी जो है ये अल्फ़ाबेट में इसकी पोजीशन कितनी, कौन सी वाली आती है, 3, तो इसको फिर हम z हमारे पास किसके बराबर आ गया, z = 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0, कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट, तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, 0 आयोटा, ठीक है। अब हमने z इनक्रिप्ट करना है, इसको लॉक करना है, ठीक है, जो मैसेज है हमारा, जो भी चीज़ है इसको लॉक करना है। उसका फार्मूला क्या है, z और k को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब z क्या है आपके पास, 3 + 0 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, k हमारे पास है 2 - आयोटा के, ठीक है जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 - 3 आयोटा, 6 - 3 आयोटा। उसके बाद ये तो ये वाला मसला हल हो गया, आपने इनक्रिप्ट कर दिया कि ये की यूज़ करते हुए। अब इसको खोलना है, डिक्रिप्ट करना है बैक, तो उसका फार्मूला क्या है, z / 2, z इनक्रिप्टेड, ये z इनक्रिप्टेड है ना, इसको आप 2 पर तकसीम कर देंगे, z इनक्रिप्टेड / k। अब k क्या है आपके पास, k है आपके पास 6 - 3 आयोटा ओवर k की वैल्यू है 2 - आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो किसके बराबर आता है। ठीक है, ये देखें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 2 12, 12, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 जमा 6 आयोटा मनफी 6 आयोटा मनफी 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर 1, वो प्लस 1 आ गया जी। ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो माइनस और माइनस प्लस, 12 और 3 15, 15/5 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू दोबारा ये किसके बराबर आ गया? 3 + 0 आयोटा। अब 3 किसका नंबर रखा था आपने? C का। ठीक है, C किसका था? 3 का। तो यहां पे इसका आंसर किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। अब CO, अगला लफ्ज है O। ठीक है, इसको यहां पे मैं लॉक कर दिया जाए, ए ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट है जी O की जो पोजीशन बनती है वो बनती है 15वीं। तो फिर इसको लिखा जा सकता है Z इज इक्वल टू 15 + 0 आयोटा। इसका इनक्रिप्टेड किसके बराबर आ जाएगा? 15 + 0 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, तो आपका आंसर आ गया 30 - 15 आयोटा, 30 - 15 आयोटा। राइट, उसके बाद दोबारा इसको फॉर्म में लेके आना है, उसी फॉर्म में डिक्रेप्ट करना है। डिक्रेप्ट करने के लिए क्या करेंगे? 30 - 15 आयोटा को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? K के साथ। अब K के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब आप इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जगह नहीं है नीचे आ जाएं, इज इक्वल टू 30 - 15 आयोटा इंटू 2 + आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इंटू 2 + आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर फिर किसके बराबर आ जाएगा? 15। और 15 जो है ये C नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे लेटर C आएगा। अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लॉक कर दें, COD। जब आप D लेंगे, D, तो D किसके बराबर है? इसकी पोजीशन बनती है 4। इसको फिर लिखेंगे हम Z इज इक्वल टू 4 + 0 आयोटा, 4 + 0 आयोटा। फिर 4 + 0 आयोटा को ज़रब दे देंगे हम 2 माइनस आयोटा के साथ, 2 माइनस आयोटा के साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 8 - 2 4 आयोटा, 8 - 4 आयोटा। फिर 8 - 4 आयोटा को जब हम डिवाइड कर देंगे K के साथ, K क्या है? 2 माइनस आयोटा, तो क्या आंसर आ जाएगा? इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल सी दैट कि ये 4 के बराबर आ जाएगा। 4 + 0 आयोटा, और 4 हमने किसका नाम रखा था? D का नाम रखा था, तो लेटर यहाँ पे क्या आ गया? D। उसके बाद ये मैंने कैलकुलेशन ज़रा डायरेक्ट कर दी है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। आप क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आखिरी है जी हमारे पास E की पोजीशन बनती है 5। तो इसको लिखा जा सकता है Z इज इक्वल टू 5 + 0 आयोटा, 5 + 0 आयोटा को ज़रब देंगे K के साथ, 2 माइनस आयोटा, आंसर आ गया 10 - 5 आयोटा। इसको जब तकसीम करेंगे K के साथ, दोबारा डिक्रिप्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बनेगा 10 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। तो सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 5। और ये 5 किस नंबर का, किस लेटर का नंबर था? E का, तो यहां पे आ गया E। अब पिछले क्वेश्चन में ज़रा तंगी हो रही थी ये वाला स्टेप करते हुए, तो मैंने इसको ज़रा खुली जगह दे दी है। ठीक है,
तो क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे थे क्वेश्चन, आइडिया नहीं था कि इसकी लेंथ क्या होगी, लग तो यही रहा था कि इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी छोटी सी होगी, लेकिन पता चला कि छोटी नहीं है। अच्छा जी, अब सेम स्टेटमेंट है, कंसीडर द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की, के दिया गया है आपको 3 - 3 आयोटा, इनक्रिप्ट द वर्ड, इसको इनक्रिप्ट करना है और फिर दोबारा रिकवर करना है ओरिजिनल वर्ड बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ की। बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे पहले क्या है, क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्यू, ठीक है। अब क्यू जो है ये देखना है कि अल्फ़ाबेट में किस पोजीशन पर आता है, ABCDEFGHIJKLMNOP, क्यू 17वें नंबर पे आता है। तो इसको फिर क्या लिखेंगे हम, 17 + 0 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इनक्रिप्ट किसके बराबर आएगा, 17 + 0 आयोटा को, 17 + 0 आयोटा को ज़रब देंगे हम 3 - 3 आयोटा के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 17 × 51, 51 - 51 आयोटा, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा ये जो कोड लगाया है इसको खोलना है, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है Z इनक्रिप्टेड डिवाइडेड बाई K। अब Z इनक्रिप्टेड क्या निकला आपका, 51/51 आयोटा डिवाइडेड बाई Z, K की जगह पे क्या आएगा, K की जगह पे आ जाएगा 3 - 3 आयोटा, ठीक है। ये Z इनक्रिप्टेड, उसकी वैल्यू यहाँ से आ गई, K की वैल्यू 3 - 3 आयोटा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 51 - 51 आयोटा, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 - 3 आयोटा, तो 3 + 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक हो गया। आइए अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 51 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 51 को 3 से ज़रब दिया तो 3 × 3 3 × 5 = 15, 153, 153, 153। 51 को ये +3 आयोटा आना था यार, 3 आयोटा, 3 आयोटा, ठीक है जी। 51 को 3 आयोटा से ज़रब दिया तो 153 आयोटा आ गया। उसके बाद फिर 51 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -153 आयोटा आ गया, प्लस 51 को 3 से ज़रब दिया तो जवाब आ गया -153 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A² - B², तो ये आ जाएगा 9 - -9, आयोटा स्क्वायर की जगह -9 आ जाएगा ना, तो ये आ गया 9 - 9 इज़ इक्वल टू 153 आयोटा, 153 आयोटा से कैंसिल हो गया, ये 153 आयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस 153 × 153, जवाब किसके बराबर आ गया, 306 आ गया। तो ये आ गया 306 डिवाइडेड बाई 9 × 9 = 18। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 18 × 18 और मेरा ख्याल ये 17 लिखा हुआ है ना उधर, तो 18 को 17 से ज़रब दें, क्या जवाब आता है, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 5 = 12, 8 1 6 8 से 2 10, 306 ही आ गया जी, ठीक है। तो 306 को 18 पर तकसीम करेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा आपका, 17 के बराबर आ जाएगा। और ये किसका कोड था, ये Q का, तो ये दोबारा आ गया हमारे पास Q, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है Q के बाद आता है U, यहाँ पे हम लिखेंगे U। अब U जो है ये अल्फ़ाबेट में कौन सी पोजीशन पर आता है, हाथों पे गिन लें आप, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 15 6 21, 15 तो 6 UYZ नहीं XYZ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
u तो 15 और 6 21, u की जगह पे क्या आया 21, यहां पे आ गया फिर 21 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। अब क्या करेंगे हम 21 प्लस 0 आयोटा को इनक्रिप्ट करने के लिए कोड लगाने लगे हैं यहाँ पे, ये देखें जी, इनक्रिप्ट किया इसको किसके साथ 3 माइनस 3 आयोटा के साथ, 3 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 21 मनफी 63 आयोटा, ठीक हो गया। उसके बाद डिक्रिप्ट करना है तो उसका फार्मूला क्या है, ये था 63, इसका तो हिसाब ऊपर ख़त्म हो गया ना ये, ठीक है, नीचे आ गया जी 63, मिक्स ही ना हो जाए कहीं, हैं अलग कर देते हैं इसको। अच्छा 63 माइनस 63 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा। अब 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ गया 3 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा, ओहो 3 पता नहीं क्यों बार बार मिस हो जाता है, 3 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा 63 को अब 3 से ज़रब दो भाई, 63 को 3 से ज़रब दिया, 3 3 9 तो 6 3 18, 199, 189 प्लस 189 आयोटा माइनस 189 आयोटा माइनस 189 आयोटा का स्क्वायर ओवर 9 माइनस माइनस 9। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1, तो 189 और 1 ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो 189 और 189 टोटल आंसर किसके बराबर आ जाएगा 189, 189, 9 3 18 से लेकर 8 16 17, 378, 378 को 18 पर तकसीम किया तो जवाब आपका किसके बराबर आ जाएगा 21 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब 21 जो है ये किसका था नंबर u का, तो यहां पे आ जाएगा u, QU। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास I की पोजीशन क्या है, ABCDEFGHI 9वें नंबर पे आता है I, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा 9 प्लस 0 आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे K के साथ, आंसर आ गया आपका 27 मनफी 27 आयोटा, इनक्रिप्ट कर दिया। अब डिक्रिप्ट करेंगे, उसके लिए 27 माइनस 27 आयोटा को तकसीम कर देंगे 3 माइनस 3 आयोटा के साथ। तो आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 27 मनफी 27 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 87 81 प्लस 81 आयोटा माइनस 81 आयोटा माइनस 81 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 9 माइनस माइनस 9, 81 ते 81 162 168 162 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 को 9 से ज़रब दें, 18 को 9 से ज़रब दें क्या आता है 9 8 72, 9 ते 72 16, ठीक हो गया जी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर, और 7 की पोजीशन वाला अल्फ़ाबेट कौन सा था I, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा I। आइए अब इसका जो लास्ट है QUIZ, Z को कंसिडर करते हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। Z जो है ये लास्ट नंबर है अल्फ़ाबेट का, तो इसकी पोजीशन 26वीं बनती है। 26 प्लस 0 आयोटा, 26 प्लस 0 आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 26 या 78 माइनस 78 आयोटा। उसके बाद फिर वही हरकत करेंगे, अब इसको K के साथ डिवाइड करेंगे, 78 माइनस 78 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जवाब आ जाएगा जी आपका 3 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 प्लस 3 आयोटा। तो अगर आप बुरा ना माने तो डायरेक्ट लिख दो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 26। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। और ये 26 किसकी पोजीशन थी? Z की, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा Z। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 21। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्टेटमेंट इसकी वही है। अब वर्ड दिया गया है क्लास, ठीक है। तो पहले C आता है, C का जो पोजीशन तीसरी है अल्फ़ाबेट में, तो 3 प्लस 0 आयोटा, तो 3 प्लस 0 आयोटा को K के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इनकरेक्ट वैल्यू आ गई। डिक्रेप्ट के लिए क्या करेंगे? 9 प्लस 12 आयोटा को K के साथ डिवाइड कर देंगे, K के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 3 किसकी पोजीशन थी? C की। इसी तरह L की पोजीशन क्या बनती है? 12, तो ये आ गया 12 प्लस 0 आयोटा, 12 प्लस 0 आयोटा को -3 प्लस 4 आयोटा से ज़रब दिया तो -36 प्लस 48 आयोटा आ गया। फिर -3 प्लस 4 आयोटा के साथ इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई किया तो आंसर आ गया 12। 12वीं पोजीशन किसकी थी? L की थी। उसके बाद A है, A की पहली पोजीशन है 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा को -3 प्लस 4 आयोटा से ज़रब देंगे, जवाब यही आ जाएगा। फिर इसी को इसी के साथ डिवाइड करेंगे, जवाब 1 आ जाएगा। 1 की पोजीशन क्या, कुछ पोजीशन पर क्या था? A, तो यहाँ पे A आ गया। इसी तरह ये आ गया S, ठीक है। 19 प्लस 0 आयोटा, 19 प्लस 0 आयोटा को -3 प्लस 4 आयोटा से ज़रब देंगे तो -57 प्लस 76 आयोटा। फिर -57 प्लस 6 आयोटा को डिक्रेप्टेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे? -3 प्लस 4 आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंपलीफाई किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? 19। और 19वीं पोजीशन किसकी थी? S की। तो उसके बाद फिर S है, CLASS, तो ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, सेम जो ऊपर है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 ख़त्म, फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और एक आप बड़ी कंजूसी करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।